शुरू करता है। शुरुआत स्कूल से होती है। स्किल क्यों सुशांत बाबू, ये जो 1 मिनट सर, खराब कर दिया है। हम कब पवित्र होते हैं? पैर क्यों हिला रहा है? प्रेम, पैर क्यों हिला रहा है? हमें दुनिया कब अच्छा मानती है, या खुद हम कब अपने को अच्छा मानते हैं, या किसी को हम अच्छा कहते हैं, क्या देखकर कहते हैं? ये जो हमारी समझ है, इसी का मिला जुला की कविता है आज का टॉपिक। माँ की लोरी मिस करते हैं आप लोग? बाबा, माँ की लोरी याद आती है? माँ की लोरी याद आती है? माँ की लोरी, बाबूजी की गोदी। माँ की लोरी, बाबूजी की गोदी। दादा दादी का प्यार, फुआ मौसी नाना नानी का दुलार। वो बारिश का पानी, आंगन की धूप, चूल्हे पे पकती खुशबू, चूल्हे पे पकती खुशबू, सांसों में बहती हवा का जुनून। क्या सब लालच का रहा है व्यापार? माँ की लोरी, बाबूजी की गोदी, क्या सब लालच का रहा है व्यापार? नहीं ना, फिर क्यों है तो कितन बिना कारण रुके हो, स्वार्थ में पड़े हो, बिना कारण रुके हो। चलो बाहर निकलो, अपने बाहों को पसार दो। चलो बाहर निकलो, अपने बाहों को पसार दो। सीने से गले से अपनों को अपना लो, अपनों को अपना लो। कैसे अपनाएंगे आप? पानी सा बहना, हवा सा झूमना। ये एक दिन की कहानी नहीं है, पूरी जिंदगी की कहानी है। पानी सा बहना, हवा सा झूमना, धूप सा खिलना, अन्न सा सृजन करना। यह सीख तुम्हें आनी है। यह सदियों की कहानी है, यह आज की कहानी नहीं है, ये सदियों की कहानी है। माँ बाप, भाई बहन, अपने रिश्तेदार सब पालते दुलराते, निस्वार्थ लगातार, निस्वार्थ लगातार। यह अब तुम करना, यह अब तुम करना, जीवन में आगे बढ़ना। माता पिता की सेवा करो, भाई बहन से प्यार करो, अपनों के साथ हर पल खड़े रहो। निस्वार्थ निष्कपट भाव से अपने कर्म करो। जो मिला है उसका कद्र करो, इज्जत दो। जो मिला है उसका कद्र करो, इज्जत दो। जो नहीं मिल रहा उसके पीछे मत दौड़ो। जो नहीं मिल रहा उसके नहीं था ना राग द्वेष कलह, सब कुछ अपना था, थे आप सर्वश्रेष्ठ। बचपन में नहीं था ना राग द्वेष कलह, सब कुछ अपना था, थे आप सर्वश्रेष्ठ। अपने पाप छोड़ो, अपने पाप छोड़ो, हाथ माँ बाप का पकड़ो। अब भी तुम्हारा सब अच्छा ही होगा, अब भी तुम्हारा सब अच्छा ही होगा।
सिर्फ निस्वार्थ अपने कर्म करो, अपने कर्म करो। इसमें कुछ नई बात नहीं थी, बस देखने का नजरिया नया था। कल्पना करें कि कल से धूप नहीं उगेगी, नहीं निकलेगा। कल्पना करें कि इस एक क्षण के बाद हवा बंद हो जाएगा। कल्पना करें कि पृथ्वी से पानी समाप्त, कौन जीवित रहेगा? कल्पना करें कि एक क्षण के बाद जमीन से अन्न प्रकट नहीं होगा, कौन जीवित रहेगा? जो है वो निस्वार्थ रूप से है। हवा बिना स्वार्थ आपके जीवन में प्राण देती है। धूप अन्न पैदा करने की शक्ति देता है, सृजन का माध्यम है सूर्य की धूप। वृक्ष फल देता है। माँ कि आप बुढ़ापे में सेवा करेंगे यह सोचकर आपको लोरी नहीं सुनाती है। आप जिस अवस्था में होते हैं उस अवस्था में आप लोरी सुनते हैं। जिस अवस्था में आपको कर्म करना चाहिए माँ आपको कर्म करने की सलाह देती है। शुरू करता है, शुरुआत स्कूल से होती है। स्किल क्यों सुशांत बाबू? ये जो 1 मिनट सर, खराब कर दिया है। प्रकृति के द्वारा निर्धारण, मानते हैं इस बात को? मानसून में जब बारिश नहीं होती तो हम लोग परेशान हो जाते हैं ना, खेत में इस बार फसल अच्छा नहीं होगा क्योंकि न होना है किसी कारण से। हम कहाँ मिस करते हैं? हम भी तो प्रकृति के अंश हैं। मनुष्य के रूप में क्लास को डिस्टर्ब कीजिए, ठीक है? जी सर। कोई भी एक्टिविटी क्लास स्टार्ट होने के पहले बीच में डिस्टर्बेंस नहीं। हम जैसे वृक्ष है जो है वो फल देता है, धरती अन्न देती है, पानी प्यास बुझाती है, हवा प्राण हमें देता है। क्या हम प्रकृति के अंश नहीं हैं? हमारा कर्म क्या होना चाहिए और हम कर क्या रहे हैं, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। क्या हम करें? जैसे हमारी स्कूल की शिक्षा है, ये जिस धरती पे जिस समाज में हम पैदा हुए हैं वहां से हम सीखते हैं। इसका ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है, प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? हमारे देश का नाम क्या है? हमारे देश का नाम क्या है? भारत। यहाँ कौन सी बोली बोली जाती है? हिंदी। इस धरती पे जन्म लेने वाला कोई भी बच्चा अपने माता पिता के पास रह के कुछ सालों में हिंदी सीख जाता है। खग जाने खर्ची। समझ में आई बात? जी सर। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारे समाज ने ये सिस्टम लागू किया है, वहाँ का कल्चर पता चल जाता है कि जहां हम रहते हैं वहां का समाज क्या है और वहां की जरूरतें क्या हैं, उसके हिसाब से हम स्किल बढ़ाते हैं, अपनी योग्यता बढ़ाते हैं। इसमें ईश्वर का कोई, प्रकृति का कोई लेना देना नहीं है। और यही हमारी पहचान है आज समाज की, कि अगर हमने कुछ अर्जित कर लिया, कुछ सीख लिया, उसी के द्वारा हमें समाज में संबोधन मिलता है। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर जी, वकील, पेंटर, गायक, कुछ भी जिसके पास जो स्किल है उसके हिसाब से उसकी एक पहचान होती है। ठीक है बाबा, चाहिए बैठिए, छोड़िए। गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ कहाँ है? जैसे मैंने अपनी कविता में सुनाई, जब क्लास में जमाई लेते हैं, इसका पहला है कि आपको क्लास में मन नहीं लग रहा है। जमाई का पहला संकेत है, या नींद पूरी नहीं है, 2 फैक्टर काम करता है। खैर बात समझिए, गड़बड़ कहाँ है?
जब हम प्रकृति से दूर हो जाते हैं, जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो माँ उसको लोरी सुनाती है, उसको दुलारती है, उसकी सेवा करती है। आप प्रकृति के बहुत पास में होते हैं। आपका जन्म भी इसलिए हुआ है क्योंकि सृष्टि इसी से चल रहा है। जैसे हवा बहता है, धूप निकलता है, अन्न पैदा होता है, उसी तरह जन्म के बाद आपका माँ और पिता जो भी हैं आपके, वो आपका सेवा करते हैं। आपकी ये होना है। समझ में आया कि होना क्या होता है? यस सर। इसी जगह पे किसी भी कारण से, दुर्घटना से कोई बच्चा यतीम खाने में पलता है, कोई बच्चा के माँ बाप मर जाते हैं, दूर हो जाते हैं, करना होता है। अब वो कहीं भी पल रहा है, प्रकृति से उतना ही दूर हो गया, उसको दुलार प्यार नहीं मिला। देखिए दोनों का बड़ा होने पर दोनों का व्यवहार अलग अलग होगा, सोच अलग अलग होगी, क्योंकि परिस्थितिवश कोई घटना घट गई, मनुष्य के द्वारा उसका पालन हुआ, माँ बाप के द्वारा पालन नहीं हुआ। एक मनुष्य ने उसको पाल दिया, भूख लगी तो 2 रोटी फेंक दिया, भूखा है तो खाएगा ही ना, खाएगा ना। भगवान और भूख बड़ा महत्वपूर्ण है। हम लोग क्या तो मजाक में लोग कहते भी हैं, बिना हरि भाई कैसे बोलते हैं, बिना भोज क्या है। जब आपको भूख लगी होगी और आपको पता है कि एक क्षण के बाद राम जी का दर्शन होने वाला है और 3 दिन से आप खाए नहीं है, आप राम जी का दर्शन छोड़ देंगे। पहले आपको जो अन्न मिला है उस पे आपका ध्यान सबसे ज्यादा रहेगा। तो मनुष्य के द्वारा जो पाला गया है वो करना होता है। होना क्या होता है? जो प्रकृति के द्वारा हर माँ बाप अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं। आप कहेंगे कि माँ बाप मनुष्य है कि नहीं है? मनुष्य है, लेकिन ये सृष्टि का ही नियम है कि चाहे वो पक्षी हो, माँ बाप मतलब मनुष्य नहीं, माँ मतलब किसी बच्चे के सृजन करता है, चाहे किसी भी जीव के रूप में हो, अपने बच्चों को वो पालेंगे पोसेंगे। तो अगर आप ये करते हैं तो ये होना होता है, इसमें निस्वार्थ भाव है, चक्र है। समझ में आ गई? क्या हम करें? अब आती है आपकी बात। जिस अवस्था में आप सबसे सबल अपने आप को पाते हैं वो होती है जवानी। तन तंदुरुस्त, मन तंदुरुस्त, ताकत का अनुभव होता है, बुद्धि का विकास होता है। उस समय किया गया काम आपको प्रकृति के नजदीक ले जाएगा। हवा चल रही है ना, सांस ले रहे हैं ना, अभी बवंडर खड़ा हो जाए, हम लोग छिप जाएंगे ना कहीं जाके, वो भी तो हवा ही है, लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है, वहां हमारी मृत्यु का वो कारण हो जाएगा। तो ये जो बवंडर है आपकी जिंदगी में जब आ जाता है, आप अपने घर के लिए बवंडर बनते हैं, तो प्रकृति से दूर हो जाते हैं, अपने कर्म से अलग आपका रूट हो जाता है। समझ में आ रही है बात? आपने नशा किया, आप कर रहे हैं, होना नहीं है, आप आ ही नहीं रहे उस जगह पे जहां प्रकृति है। ये आपका कार्य क्षेत्र मनुष्यों के द्वारा निर्धारित है, माँ बाप के द्वारा निर्धारित नहीं है। माँ बाप ने आपको कभी नहीं कहा कि बेटा नशा करो, ये आपने कहीं से सीखा। ये मनुष्य का कर्म है, अच्छा या बुरा। माँ बाप का कर्म क्या है? बच्चे का पालन पोषण। तो जब आप जवान होते हैं तो आपको करना क्या चाहिए? आपने कई कहानी देखी होगी, कई चित्र देखे होंगे कि चिड़िया उड़ के गई, दाना लाई, चोंच में डिस्कवरी वगैरह में पूरा अच्छा से दिखाता है। आप मजबूत हो गए तो आप अपने माँ बाप का, अपनों का संरक्षण करें, सेवा करें। ये होना है। माँ बाप की सेवा पुत्र ही करता है, ये होना है। लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, अड़ोस पड़ोस का कोई आदमी तो रोटी बना के माँ बाप को दे दिया, आपका चोट लग गई तो दवा ला दिया। ये करना है, ये मनुष्य के द्वारा है।
ये भगवान के द्वारा नियम नहीं है। होना किसको बोलते हैं? पुत्र के द्वारा। माँ बाप के द्वारा पुत्र का सेवा, पुत्र के द्वारा माँ बाप का सेवा, ये प्रकृति का नियम है। ठीक है। अब आप कितने सक्षम हैं? जहां तक मेरा ख्याल है, जब आप नशा करेंगे तो आप अपना केयर तो कर ही नहीं रहे, दूसरे का क्या करेंगे? समझ में आ रही है बात कि क्या आप कर रहे हैं और क्या करना चाहिए था? समझ में आ रही है? तो जो नशा करने के बाद आप यहाँ रिहेब में आए हैं, जो आपके नशा करने के कारण जो आपका रास्ता छूट गया है, आप रास्ते से अलग हो गए, पुनः उस रास्ते पे आपको आना चाहिए। आप पुत्र हैं, जैसे कि आप सेवा करें। समझ में आ गई बात? अगर आपका कोई पुत्र है तो आप उसको उसकी सेवा करें। जैसे आपके माता पिता ने आपका भरण पोषण किया, पालन पोषण किया, आपसे जो बच्चे हैं उसका अगर आपने नहीं किया, आपके बच्चे को उसके दादा दादी पाल रहे हैं, काका काकी पाल रहे हैं, नाना नानी पाल रहे हैं, ये मनुष्य है, ये प्रकृति प्रदत्त नहीं है। बच्चे का पालन पोषण माँ बाप के द्वारा होना चाहिए, लेकिन उसके रिश्तेदार उसको पाल रहे हैं, वो बच्चा कभी आपका होगा? कभी नहीं होगा लाइफ में। कभी उसके मन में आपके प्रति करुणा नहीं जाएगी, प्रेम भाव नहीं आएगा, क्योंकि वो मनुष्य के द्वारा पाला जा रहा है। यतीम खाने में किसी रिश्तेदार के यहाँ पाला उसका है। भूख लगने का, भूख मिटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अन्न ग्रहण करना। बिस्कुट भी तो अन्न से बना है, लेकिन उसको हम भोजन के रूप में कभी स्वीकार नहीं करते हैं। भोजन हम रोटी चावल दाल सब्जी को मानते हैं ना। कोई भी आएगा या किसी के हम जाएंगे तो हमको वही भोजन के रूप में बिस्कुट और मूंगफली नहीं देगा, लेकिन है वो भी अन्न। तो समझ में आ रही है कि आप कर क्या रहे हैं और करना क्या है। आपके सारे आप जिंदगी में 1 रुपया नहीं कमाए हो किसी भी कारणवश, इस पर मुझे नहीं जाना है, लेकिन अच्छे बेटा है आप। अच्छा बेटा मतलब अपने माँ बाप से मुंह नहीं लगाए हैं आप, बदतमीजी नहीं की है, झगड़ा नहीं किया है, गाली नहीं दिया है, सेवा किया है, उनको नहलाया है, उनके देह में तेल लगाया है, उनको रोटी पका के खिलाया है। आप उन बेटों से बहुत अच्छे हैं जो खूब रुपया कमा रहे हैं, लेकिन अपने माँ बाप से मिलने के पास उनका समय नहीं है, उनको सेवा करने का समय नहीं है। समझ में आ रही है बात? इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बस अच्छा बेटा बनना है। कौन ऐसा बच्चा होगा, कौन ऐसा इंसान होगा जो अच्छा धन नहीं चाहता हो? सब चाहते हैं, लेकिन परिस्थिति हो गई नहीं कमाए तो नहीं कमाए। लेकिन अगर आप एक अच्छा बेटा हैं तो इसकी गारंटी है कि आप अच्छे बाप भी बनेंगे। अगर आप अच्छे बेटा हैं तो अच्छे पति भी होंगे। अगर आप अच्छे बेटा हैं तो अच्छा भाई भी होंगे। हर रिश्ता में आप सर्वश्रेष्ठ होंगे। हर रिश्ता में समझ में आ रही बात? होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? जब आप यहां से घर जाएं, विशेषकर निर्भर कौन होता है? बूढ़े माँ बाप। निर्भर कौन होता है? छोटा बच्चा। और जिसको आपने शादी करके घर में, जैसे आप अपनी बहन बेटी की शादी करते हैं, कोई आप अपनी बहन बेटी को आपके घर में इज्जत से भेजता है, सृष्टि का नियम है। आपको निस्वार्थ भाव से वो सारी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। जैसे वृक्ष फल देता है, धरती अन्न देती है, सूर्य धूप देता है, हवा प्राण देता है, पानी आपका जीवन देता है। उसी प्रकार से आप पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में, मित्र के रूप में उतने ही ऊर्जावान और उतने ही सरल रहिए सबके लिए, जो भी आपके अपने हैं। यही आपको करना चाहिए। समझ में आ गई बात? अगर ये चीज आप करते हैं तो अगर आप बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं, अच्छे आचरण हैं आपके, तो जिंदगी में जीने के लिए कहीं ना कहीं हाथ पांव तो आप मारते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ तो सीखते रहेंगे। ये बहुत ठीक है।